पहले तो उनके हालात को देखिए कि उनका पैर वो किस कंडीशन में है। उनको तो डॉक्टर रेस्ट बोले हैं, फिर भी वो अपने पैरों पे चलकर प्रत्येक घर घर जाकर वो सबको, महिलाओं को, हम परिवर्तन को, सबको साड़ी दे रहे हैं। वो इससे बड़ा सौभाग्य की बात हम लोग औरतों के लिए और क्या हो सकता है। को हम लोग किस तरह से देखते हैं, हम लोग बोलने के लिए और जवान नहीं है। ये जो है ना, उनसे हम लोग हैं नहीं, सच में बोलते हैं। देखिए पाँव में इतना चोट लगा हुआ है, हम इनसे गए थे मिलने के लिए, हम बोले हैं सर आप मत आइएगा, आप जो कर रहे हैं बहुत है, लेकिन देखिए फिर भी नहीं माने, आज चले आए हैं। आस्था के महापर्व यानी छठ पूजा में अब मात्र कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ इलाके में पार्षद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल की ओर से एक बार फिर से अपनी सद्भावना, शांति और मोहब्बत का संदेश दिया गया। बता दें कि काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल की ओर से हर साल की तरह इस बार भी छठी व्रत के बीच साड़ी का तोहफा दिया गया। तकरीबन 200 के करीब महिलाओं को साड़ी वितरित की गई और वहीं बदले में काउंसलर अरमान मंडल ने उनसे स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मांगा। आज के इस मौके पर जो नज़ारा देखा गया, शायद इसीलिए लोग टीटागढ़ को मिनी इंडिया कहते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर यहाँ नफरत का कोई स्थान नहीं है। वहीं जिन छठी व्रत महिलाओं को इस मौके पर उपहार दिया गया, वे भी इससे भावुक हो गईं, क्योंकि काउंसलर अरमान मंडल ने जिस स्थिति में आकर उन्हें ये भेंट दी, वे उनके लिए काफ़ी कठोर था। एक हादसे में उनके पैर में काफ़ी चोट आई थी और जिसके कारण उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और डॉक्टरों ने भी उन्हें बेड रेस्ट के लिए कह दिया था, लेकिन बावजूद उसके वे अपनी माँ और बहनों का आशीर्वाद लेने खुद उनके द्वारे पर आए। इसके लिए पहले तो उनके हालात को देखिए कि उनका पैर वो किस कंडीशन में है। उनको तो डॉक्टर रेस्ट बोले हैं, फिर भी वो अपने पैरों पे चलकर प्रत्येक घर घर जाकर वो सबको, महिलाओं को, हम परिवर्तन को, सबको साड़ी दे रहे हैं। वो इससे बड़ा सौभाग्य की बात हम लोग औरतों के लिए और क्या हो सकता है। क्या इनके लिए आप लोग क्या बोलेंगे? वही तो बोल रहे हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे मतलब हम 15 साल से कर रहे हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी काउंसिलर आके घर घर आके ऐसा उपहार हम लोग को दे, ऐसा सम्मान दे हम लोगों को। हर दुख मुसीबत में खड़े रहते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम होता है, बस इनको पता हो जाने भर देरी है, वो हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा पहल करते हैं, आगे आते हैं, वो खड़े होते हैं। हर दुख मुसीबत में भी खड़ा रहते हैं। हम लोग का कुछ भी सुनते हैं एकदम खड़े हो जाते हैं, एकदम आ जाते हैं। अरमान मंडल मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, छठ पूजा, सब में आप लोगों के बीच में ये एकदम उपस्थित रहते हैं। उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं है कि वो मुस्लिम है कि हम हिंदू है। उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं है। वो बस इंसानियत के नाते ही बस वो कोई जात में कोई भेदभाव नहीं किए हैं इन्होंने। बहुत हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी ही अच्छे हो जाए। जब वो इन हालात में आके हम लोगों के पास घर घर, ये तो चाहते तो 2-4 घर दे देते बस, उसके बाद हो सके, किंतु नहीं, ये प्रत्येक घर में जा रहे हैं। और इस हालत में वो आपके बीच में आए हुए हैं। हाँ, हमारे बीच आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोग के लिए बोले तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। आकर हम लोग के साथ में साड़ी बांट रहे हैं, ये हम लोग को बहुत खुशी है। अब भगवान करे हम लोग मनाएंगे आगे भी, भैया का ऐसा ही हो जो हर साल हम लोग के संगे मिलजुल कर रहे और हम लोग का ऐसे ही प्रसादी या साड़ी बांटते रहे। हम लोग का छठ माई का दुआ रहे, दुर्गा माई का दुआ रहे कि जल्दी भैया अच्छा हो जाए और भैया हमेशा हम लोग के साथ साथ रहे और भगवान कर उन्नति रहे, बढ़ाती रहे और भगवान करे हम लोग हमेशा गरीब पे दया करते रहे। को हम लोग किस तरह से देखते हैं, हम लोग बोलने के लिए और जवान नहीं है। ये जो है ना, उनसे हम लोग हैं नहीं, सच में बोलते हैं। देखिए पाँव में इतना चोट लगा हुआ है, हम इनसे गए थे मिलने के लिए, हम बोले हैं सर आप मत आइएगा, आप जो कर रहे हैं बहुत है, लेकिन देखिए फिर भी नहीं माने, आज चले आए हैं। तो इससे बढ़कर हम लोग उनसे क्या बोलेंगे, बोलिए। हम तो जब पहुंच जाएंगे तब हमको बोलेंगे बैठिए, खाइए, पीजिए, मतलब इतना मान करते हैं। ये लगता है मेरा छोटा भाई नहीं है, ये मेरा सब कुछ है। ये एकदम बहुत मैंने हम अपना लाइफ में ऐसा काउंसिलर पाए हैं कि हमको लगता है ये मेरा छोटा भाई है। इनका जो काम है, ये जो ऐसे काउंसलर लोग आप लोग नहीं, हम बहुत से काउंसिलर आए, बहुत से काउंसिलर गए, लेकिन ये काउंसिलर नहीं है। हम दिल से बोलते हैं ये मेरा छोटा भाई है। इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, इतना बड़ा बात आपको बोल दिए, ये मेरा छोटा भाई है। ये हमको दीदी भी बोलते हैं,
हमको जब देखते हैं, आज तक कभी हम लोग स्टेज पे नहीं चढ़े थे, लेकिन ये वो ऐसा मैंने भाई है कि हमको स्टेज पे चढ़ा कर मेरा हमको सम्मान करते हैं। नहीं थे वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज हमको जिस मुकाम में वो पहुंचा दिए हैं कि हम सोचते हैं कि ये मेरा भाई और हमको दीदी बना के मतलब हम लोग का रिश्ता ही पूरा अलग हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को मैं छठ पूजा के शुभ मौके पर मैं सभी को नमस्ते या सलाम कहते हैं कि जितने भी हमारे इंडिया वासी है और हमारे बंगाल के जितने भी हमारी माँ बहन हैं, सभी को मैं छठ पूजा के मौके पर शुभकामना करता हूँ कि सभी का छठ पूजा जो है अच्छा से मने और अच्छा से त्यौहार करें। देखिए, सबसे मूल बात है कि आज हम लोग यहाँ पर आज यहाँ क्या है, आज से ही छठ पूजा जो है हमारे बिहारी भाई का जो हिंदुस्तानी का जो महान पूजा है वो है छठ पूजा। इससे हम लोग बहुत मुस्लिम भाई भी कुछ मनाते हैं, कुछ हिंदुस्तानी जो भाई तो मनाते हैं, सब मिलकर के मनाते हैं, ये मनाते हैं धूमधाम से। इसको हम भी लोग जो है अपना कर्तव्य से मना रहे हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी आज हम लोग आए कि अपनी माँ बहन का आशीर्वाद ले सके और उनको चंद सा एक तोहफा दिए कि आप लोग छठ पूजा में बस छठी मैया का आशीर्वाद मेरा सर पर है कि आप तो देख रहे कुछ दिन आगे 10-15 दिन आगे मेरा पाँव में थोड़ा चोट रही, इसी कारण एक्सीडेंट के कारण थोड़ा पाँव में जो प्लास्टर डॉक्टर लिख दिया, लेकिन फिर भी मन मेरा नहीं माना कि मैं अपने हाथों से जाकर दूंगा। लेकिन कोई जगह जो अंदर में वहाँ पहुँचने में नहीं सक रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी माँ बहन से माफ़ी चाह रहा हूँ। जहाँ तक मेरा निगाह है मैं वहाँ पर जाके अपने इसमें शामिल हुआ हूँ कि छठ पूजा में आपके साथ हूँ। और फिर भी मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अगर माँ बहन मेरी छठ करना अगर नहीं सक रही है तो हम उनके पास खड़े हैं, हर चीज़ के हेल्प के लिए आपके पास खड़े रहेंगे। ये कहीं मत समझिएगा कि हम अलग कास्ट का ये नहीं, हम अपनी इंसानियत के लिए आपके पास खड़े रहेंगे। धर्म अपने जगह पर है, धर्म अपने जगह पर है और इंसानियत अपने जगह पर है। तो हम लोग हर मजहब हर धर्म लेके चलते हैं और आप लोग के पास इंसानियत के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जो है मेरा मन का जो काम करने में अगर ससुर करता है हम वही काम करेंगे। और आप लोग से वादा किए रहे इलेक्शन पहले जीतने का पहले कि मैं नहीं मेरा काम बोलेगा, तो आप देख लीजिए आज मेरा काम बोल रहा है। चाहे कोई भी त्यौहार हो या कोई भी पूजा हो या कोई भी मुहर्रम हो, चाहे ईद हो या रामनवमी हो या छठ पूजा हो या मिलादुन्नबी हो, हर पर्व हर त्यौहार हम लोग एक जैसा हाथ में हाथ मिला के मिलजुल के करते हैं और करते रहेंगे। जब तक शरीर में जान रहेगा, सांस चलते रहेगा, तब तक आपके पास हम लोग खड़े रहेंगे, आपका लड़का बन के, आपका भाई बन के। कभी आपको ये चीज़ कमी नहीं होने देंगे कि आपका भाई नहीं है तो हम उसका फर्ज निभाएंगे। सिर्फ आप हमको मौका दीजिए, जब जब याद कीजिएगा आपके पास खड़े रहेंगे। देखिए आज हमारा पाँव में चोट है, लेकिन फिर भी हमें बहुत लोग जो है मना किए कि आप क्या लगा चलने का, तो हम बोले क्या हुआ, चोट लगा है, अगर नहीं ठीक हुआ तो 1.5 महीना और प्लास्टर लिखेगा, 1.5 महीना रहेंगे। लेकिन ये पूजा साल में एक बार होता है, ये बार बार नहीं चलता है। तो हम लोग जो है हर अगले साल भी छठ पूजा मनाएं, इस साल ही मनाएंगे। क्यों कि जो समय चला जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता है, तो इसीलिए ये समय को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। पाँव क्या है, आज है कल ठीक हो जाएगा, लेकिन आज वो जो चेहरा में खुशी देख रहे हैं अपनी माँ बहन का, बस ये खुशी और ये आशीर्वाद ये तो हमें नहीं ना मिलेगी। ये आशीर्वाद चल जाने के बाद, छठ पूजा के बाद नहीं मिलेगी। तो मैं बस अपने इंसानियत को निभा रहा हूँ और इंसानियत को निभाते रहूँगा। मैं सभी इंडिया वासी को कहना चाहता हूँ ये डंका के चोट पर कि ये धर्म का राजनीति करना छोड़ दें और आप एक अच्छा लड़का बन के हर एक समाज के पास, हिंदू मुस्लिम के पास आप खड़े हो और अपने इंसानियत दिखाइए और धर्म को रखिए पीछे और इंसानियत को रखिए आगे। इसी को कहा जाता है महा इंसान, जिनको इंसान अपने मन से अगर दुआ दे तो काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो आज इन्हीं अपनी माँ बहनों का आशीर्वाद से हम काउंसलर बन सके और इन्हीं का आशीर्वाद से जो है हम अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। जब जब याद करेंगे तब तक हम हाजिर रहेंगे, हम धर्म नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपने इंसानियत के लिए काम करें। कौन क्या सोच रहा है उसका परवाह नहीं है हमें, कौन क्या सोच रहा है उसका परवाह नहीं है, हम सिर्फ अपना काम करते रहेंगे और करते रहेंगे। हमारे साहब आपके पैर में चोट है, आप चाहते तो घर में बैठ के आपके लोग भी आपकी ओर से लोग बांट सकते, लेकिन आप खुद रास्ते पे आए हैं, घर जा रहे हैं। क्या आपके जहन में चल रहा था? देखिए, जहन में चल रहा है कि ये इलेक्शन के आगे भी जब हम काउंसिलर नहीं रहे फिर भी अपनी माँ बहन का छठ पूजा में जो हम आते रहे और उनका आशीर्वाद लेते रहे। इस साल भी हम आए
तो लोग भी मेरा भाई जो है, जो मेरा दोस्त संग साथी है कि आपको क्या लगा जाने का, हम लोग जाके दे रहे हैं। हमें नहीं, मना किया था डॉक्टर तो हमें 1.5 महीना बोला कि आप हिलिएगा मत, लेकिन फिर भी हमरा जानते हैं अंदर में एक बेचैनी रहता है कि कैसे हम निकले। घर पर 10 दिन से हम पड़े हुए, लेकिन फिर भी बेचैनी धरा हुआ कि हम कैसे छठ पूजा में शामिल हुए, कैसे उसमें कूद फूद के काम करें, क्योंकि घर में हम लोग रहने वाला आदमी नहीं है। हम लोग जो हमारी ममता बनर्जी के जो सैनिक है वो कभी घर में नहीं रहते हैं, वो समाज में आके काम करते हैं और काम करने जानते हैं, बड़ी बड़ी भाषण नहीं देते हैं। तो ऐसा सैनिक है हम लोग का। पाँव भी अगर कट जाए तो फिर भी हम लोग देखिए समाज में रहेंगे, समाज में नजर आएंगे। अगर पाँव भी कट जाते तो पाँव में चोट है, इससे कोई तो परवाह नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग काम करना जानते हैं। अब कौन क्या सोचता है मेरे बारे में उसका हमको परवाह नहीं है। आइए, हमेशा हम सभी धर्म को लेकर चलते हैं, चाहे हिंदू का हो या बंगाली का हो या मुस्लिम का हो, चाहे जो भी कला जात पे भाव का है, या उड़िया के या मराठी, किसी मजहब का हो, लेकिन हम अपना जो कर्तव्य मेरा मन बोलेगा हम उसी कर्तव्य से अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। और ये लोग का हम कभी सर झुकने नहीं देंगे। टीटागढ़ वासी का ये चाल हम लोग खास करके कभी सर झुकने नहीं देंगे। हमेशा इनके पास हम खड़े रहेंगे, एक भाई के नाते और एक लड़के के भी नाते हम खड़े रहेंगे। जब आवाज़ देंगी तो मेरा अंदर में ऐसा दिल है कि लोगों के पास हमेशा 12 बजे या 1 बजे रात जो भी टाइम हम काम करते हैं, हम ज़्यादा जो है दिखाते नहीं हैं। जो काम रहता है इतना तक रहता है, हम इंसानी के लिए लेके खड़ा रहते हैं। आपसे भी है हमारे विनती है, हमारे इंडिया वासी से, ये टीटागढ़ वासी से नहीं, ये पूरा इंडिया हिंदुस्तान के जितने भी आवाम हैं हर कास्ट के, आप सिर्फ अपना जो है इंसानियत के तौर पर आप काम कीजिए। ये जो है ये जहाँ तहाँ जो आज झमेला लग रहा है धर्म के नाम पर, इसे आप निकाल फेंकिए। आप बस काम कीजिए ना। आज हम लोग एक सो उठ के आज किसका मुंह देखते हैं? आज वो हमारा मुंह देखता है, हम उनका मुंह देखते हैं। तो आज जितने प्यार है, कोई भी कारण अगर झमेला हो या कोई सा दंगा फसाद हो तो आप चैन से खाना खाइए सकिएगा या सही से बिजनेस कर सकिएगा नहीं। क्योंकि आज हम लोग ये हिंदुस्तान नाम क्यों रखा गया? ये एक प्यारा हिंदुस्तान है, ये इंडिया है। आई लव माई इंडिया। इसे हम हर कास्ट हर कौम प्यार करते हैं। तो बस यही जो है हमारे जो पुराने हमारे शहीद हो गए, वो सब आज उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चले और उन्हीं के राह पर हम लोग चलते रहेंगे। जब तक साथ रहेगा बस चलते रहेंगे। देखिए, आज हम लोग वार्ड नंबर 4 में हमारे काउंसलर माननीय हमारे लड़के जो जिस तरह ये हर साल की तरह छठ पूजा में जिस तरह लोगों के बीच रहते हैं, हर घर घर जाकर लोगों के बीच एक छोटा सा उपहार देकर वो उपहार नहीं आशीर्वाद लेते हैं। ये हर साल की तरह होता है, लेकिन इस साल उनके साथ एक ऐसा दुर्घटना घटा। डॉक्टर ने उन्हें मना किया था कि आप ये कम से कम रेस्ट लीजिए, इस बार कम से कम 1 महीना आप रहिए। लेकिन इन्होंने ये ऐसी पर्व का महत्व देते हैं छठ पूजा कि ये घर में रहने पाए हैं और निकल कर सरेआम उस हालत में उन लोगों के पास गए हैं जिन्हें जहाँ नहीं जाना चाहिए। ये हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और हमेशा लोगों के बीच रहेंगे। ये छठ पूजा ही बहुत ही अहम पूजा है और ये 4 नंबर वार्ड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारे 4 नंबर वार्ड टीटागढ़ में बहुत ही अच्छे और ईमानदारी के तहत और श्रद्धा के साथ ये पर्व को मनाया जाता है। मैं यही बोलूँगा हमारे अरमान मंडल साहब के लिए कि ये हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। जो आज इनकी दुर्घटना जो घटी है, ये छठ मैया का अगर उनका महिमा होगा, ये खुद सुरक्षित हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, मगर एक ही बात बोल रहे हैं, अगर हिंदू और मुस्लिम को देखना है तो 4 नंबर वार्ड में ही आकर देखिए कि यहाँ पे कितना भाईचारा है।